इस विश्लेषण में स्वागत है। दुनिया भर के लगभग हर घर की मेडिकल किट में, दराजों में या किसी के भी पर्स में एक बहुत ही आम सी सफेद गोली जरूर देखने को मिल जाती है ना? हम सिर दर्द, बदन दर्द या बुखार होने पर इसे बिना ज्यादा सोचे समझे ले लेते हैं। लेकिन इस साधारण सी दिखने वाली दवा के पीछे जो विज्ञान काम कर रहा है, वो असल में किसी जादू से कम नहीं है। आज इसी रोजमर्रा के जादू और विज्ञान को समझने की कोशिश की जाएगी। बात हो रही है पैरासिटामॉल की, जिसे कई जगहों पर एसिटामिनोफेन भी कहा जाता है। तो चलिए उन अदृश्य प्रक्रियाओं को उजागर करते हैं जो एक गोली को निगलने के तुरंत बाद मानव शरीर के अंदर काम करना शुरू कर देती हैं। चलिए अब इसमें गहराई से उतरते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो कभी ना कभी हर इंसान के मन में जरूर आता है। जब घुटने में चोट लगती है या जब सिर भारी हो रहा होता है तो कोई एक गोली निकलता है जो सीधे पेट में जाती है। पर उस पेट में मौजूद गोली को कैसे पता चलता है कि दर्द घुटने में है या सिर में? ये सोचने में बिल्कुल किसी जादू जैसा लगता है। ऐसा लगता है जैसे गोली के अंदर कोई अपना जीपीएस सिस्टम फिट हो जो दर्द की जगह को खुद ही ढूंढ लेता है। लेकिन असल में ये कोई जादू नहीं है, बल्कि ये एक बेहद सटीक और जटिल बायोकेमिकल प्रक्रिया है। ये गोली शरीर के उस हिस्से को नहीं ढूंढती जहां चोट लगी है, बल्कि ये पूरे शरीर के कम्युनिकेशन नेटवर्क को ही बदल कर रख देती है। भाग 1, द इल्यूजन ऑफ हीलिंग या उपचार का भ्रम। पैरासिटामॉल मुख्य रूप से दो काम करती हैं। ये एक एनाल्जेसिक है, यानी दर्द निवारक, और एक एंटीपायरेटिक है, यानी बुखार को कम करने वाली दवा। लेकिन यहां सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? पैरासिटामॉल वास्तव में चोट या बीमारी के मूल कारण को बिल्कुल ठीक नहीं करती। अगर पैर की मांसपेशी में खिंचाव है तो ये दवा उस मांसपेशी की मरम्मत नहीं कर रही है। ये सिर्फ एक बहुत ही चतुर भ्रम पैदा करती है। ये गोली केवल दर्द के एहसास को खामोश कर देती है। जिस तरह टीवी का रिमोट स्क्रीन पर चल रहे दृश्य को नहीं बदलता, बल्कि सिर्फ वॉल्यूम को म्यूट कर देता है, ठीक उसी तरह पैरासिटामॉल काम करती है। चोट वहीं मौजूद रहती है, लेकिन शरीर का जो हिस्सा दर्द को महसूस करता है वो पूरी तरह से शांत हो जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे विकसित होता है। भाग 2, शरीर का अलार्म सिस्टम। ये समझने के लिए कि ये म्यूट बटन आखिर दबता कैसे है, हमें मानव शरीर के बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर जाना होगा। हमारे शरीर में अपना खुद का एक बहुत ही एडवांस और संवेदनशील अलार्म सिस्टम होता है। जब भी शरीर को कोई नुकसान पहुंचता है तो यह सिस्टम तुरंत एक्टिव हो जाता है, ताकि दिमाग को पता चल सके कि भाई कुछ गलत हुआ है। इस अलार्म सिस्टम के मुख्य संदेशवाहक प्रोस्टाग्लैंडिन्स नाम के रसायन होते हैं। इन्हें शरीर के छोटे इमरजेंसी दूत मान सकते हैं। जब भी कोशिकाएं डैमेज होती हैं तो ये रसायन पैदा होते हैं और तेजी से दिमाग की तरफ भागते हैं। बस यही रसायन दिमाग को बताते हैं कि यहां दर्द है, और इसके साथ ही यही रसायन शरीर का तापमान बढ़ाकर बुखार को भी ले आते हैं। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि ये पूरी जैविक श्रृंखला वास्तव में कैसे काम करती है। चलिए इसे एक एक कदम समझते हैं। पहला कदम, शरीर में कोई चोट लगती है। दूसरा कदम, तुरंत ही शरीर में कॉक्स एंजाइम एक्टिव हो जाता है। इस कॉक्स एंजाइम को एक कारखाने की तरह समझा जा सकता है। तीसरा कदम, ये कारखाना बड़ी तेजी से प्रोस्टाग्लैंडिन्स रसायन बनाने लगता है। और अंत में चौथा कदम, ये रसायन नसों के रास्ते दिमाग तक पहुंचते हैं और दिमाग को दर्द का एहसास होता है। कमाल की बात यह है कि यह सब कुछ सिर्फ कुछ मिलीसेकंड्स के भीतर हो जाता है। भाग 3, संकेतों को रोकना। अब उस हिस्से पर आते हैं जहां ये दवा अपना असली काम शुरू करती है। पैरासिटामॉल शरीर के इसी अलार्म सिस्टम में एक रोड ब्लॉक की तरह काम करती है। दर्द को रोकने के लिए ये सीधे उस कॉक्स कारखाने को ही बंद कर देती है जिसके बारे में हमने अभी बात की थी। जब कारखाना बंद रहेगा तो मैसेंजर नहीं बनेंगे, और जब मैसेंजर ही नहीं होंगे तो दिमाग तक दर्द का अलार्म पहुंचेगा ही नहीं। और वहीं दूसरी ओर बुखार के लिए ये एक अलग तरीके से काम करती है। ये हमारे दिमाग के थर्मोस्टेट पर असर डालती है, जिसे हाइपोथैलेमस कहा जाता है। ये दवा इस थर्मोस्टेट को शांत कर देती है, जिससे शरीर का बढ़ा हुआ तापमान अपने आप नीचे आ जाता है। भाग 4, रोजमर्रा के चिकित्सा उपयोग। इस बायोकेमिकल इंजीनियरिंग का असर रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत साफ तौर पर देखा जा सकता है। बुखार के मामलों में ये शरीर के हाई टेम्परेचर को सुरक्षित स्तर पर ले आती है। तनाव या थकान की वजह से होने वाले भयंकर सिरदर्द या माइग्रेन में ये दिमाग को मिलने वाले दर्द के सिग्नल्स को शांत कर देती है। मांसपेशियों की जकड़न हो, हल्का बदन दर्द हो या गठिया का शुरुआती दर्द हो, इसमें भी बड़ी राहत मिलती है। और सर्दी खांसी के मौसम में दांत दर्द या गले की खराश से होने वाली परेशानी को भी ये काफी कम कर देती है। मरीजों को जो भी आराम मिलता है वो सच में उसी अदृश्य म्यूट बटन का ही नतीजा है। भाग 5, महत्वपूर्ण सुरक्षा सीमाएं।
तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर विज्ञान के अपने नियम और सीमाएं होती हैं। सिर्फ इसलिए कि ये दवा मेडिकल स्टोर पर बिना पर्ची के आसानी से मिल जाती है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये पूरी तरह से हानि रहित है। इसके उपयोग की कुछ बहुत ही सख्त सीमाएं हैं। ये जो संख्या है 4 ग्राम, ये कोई मामूली संख्या नहीं है। चिकित्सा विज्ञान के अनुसार एक स्वस्थ वयस्क के लिए पूरे 24 घंटे यानी एक दिन में पैरासिटामोल की अधिकतम सुरक्षित सीमा 4 ग्राम ही तय की गई है। इस सीमा का पालन करना केवल एक सुझाव नहीं है, बल्कि शरीर को सुरक्षित रखने की एक सख्त जरूरत है। इन सीमाओं को पार करने की सच्चाई बहुत कठोर है। यदि कोई सुरक्षित मात्रा से अधिक दवा का सेवन करता है, तो इसका सबसे भयानक प्रभाव सीधे लिवर पर पड़ता है, जिससे लिवर को बहुत गंभीर नुकसान हो सकता है। और इसके अलावा एक और बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है शराब। इस दवा को लेते समय शराब का सेवन करना एक बेहद खतरनाक मिश्रण तैयार करता है। ये कॉम्बिनेशन लिवर के खराब होने के खतरे को कई गुना तक बढ़ा देता है। अब इस स्लाइड के बारे में जो बात वास्तव में दिलचस्प है, वो ये है कि ये स्पष्ट करती है कि पैरासिटामोल क्या नहीं है। अक्सर लोग इसे अन्य दर्द निवारक दवाओं के साथ मिला देते हैं, जिन्हें NSAIDs कहा जाता है, जैसे इबुप्रोफेन। लेकिन इनमें एक बहुत बड़ा फर्क है। पैरासिटामोल सिर्फ दर्द को म्यूट करती है और बुखार कम करती है, लेकिन ये सूजन को कम नहीं कर सकती। दूसरी ओर NSAID दवाएं वास्तव में घायल टिश्यूज की सूजन को कम करती हैं। इसलिए अगर दर्द का कारण सूजन है, तो केवल दर्द को रोकने वाली दवा से समस्या पूरी तरह से हल नहीं होगी। और इसी कारण से ये जानना भी अत्यंत आवश्यक है। यह जानकारी केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। किसी भी दवा का सेवन करने से पहले हमेशा डॉक्टर से सलाह लें। हर इंसान का शरीर अलग अलग तरीके से काम करता है, और सही मेडिकल गाइडेंस के बिना किसी भी दवा का प्रयोग करना सही नहीं है। अंत में बस इस एक विचार पर ध्यान दें, अगली बार जब किसी दर्द को शांत करने के लिए वो छोटी सी सफ़ेद गोली निगली जाती है, तो ज़रा उन अदृश्य रासायनिक युद्धों के बारे में सोचें जो उस वक्त शरीर के भीतर लड़े जा रहे हैं। एंजाइमों का बनना, दिमाग के रिसेप्टर्स का एक्टिव होना और दर्द के अलार्म का बंद होना, ये सब हमारे शरीर की गहराई में चुपचाप चल रहा होता है। यही वो विज्ञान है जो हर दिन जीवन को इतना आसान बनाता है। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा सुरक्षित रहें और नई चीज़ें सीखते रहें।